तो अगर आपने ओटीटी सीरीज शोगुन देखी है, आपको एक अच्छा संदर्भ मिलेगा कि पेशवाई का असल में क्या मतलब है। अगर आप पेशवा का अंतर्राष्ट्रीय समकक्ष चाहते हैं तो वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ये जापान के शोगुन जैसा कुछ है। बिल्कुल। शोगुन से कुछ मिलता-जुलता। अगर आपने ओटीटी सीरीज शोगुन देखी है तो आपको एक अच्छा संदर्भ मिलेगा कि पेशवाई का असल में क्या मतलब है। लेकिन उससे पहले स्वप्नदा महाराष्ट्रियन ब्राह्मण कितने दिलचस्प युवम ब्राह्मणों का उदाहरण जिन्हें विद्वान और प्रशासक होना चाहिए था, अचानक सेनापति बन गए, अफगानों से लड़ रहे थे। आप जानते हैं, ये 20 या 30 महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों का ये बहुत ही दिलचस्प समुदाय जो योद्धा, सेनापति, प्रशासक बन जाते हैं। क्या भारतीय इतिहास में इसकी कोई मिसाल है कि एक ऐसा समुदाय जो मुख्य रूप से पुजारी और विद्वान और प्रशासक हों, योद्धा बन गए? खैर, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपकी कही 2 बातों से शुरू करता हूं। पहली बात, आपने कहा कि मराठा इतिहास स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। दूसरा, आपने हर चीज को अलग-अलग फिल्मों से जोड़ने की कोशिश की, जिनमें से मैंने कोई नहीं देखी है। अब मुद्दा यह है कि मराठा इतिहास एक समय में शायद भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा अध्ययन किया गया विषय था। लगभग 1950 के दशक से लेकर 1970 के दशक तक आधुनिक भारतीय इतिहास में कोई भी इतिहास एक गहन विश्लेषण के बिना पूरा नहीं होता था। पेशवाओं का, शिवाजी का, सीधे पानीपत 1761 तक क्या हुआ? मराठा इतिहास चलन से बाहर क्यों हो गया? ये अजीब है क्योंकि यह एक ऐसा पहलू है जहां रिकॉर्ड शायद सबसे ज्यादा विस्तृत है। जब अंग्रेजों ने पुणे पर कब्जा किया 1818 के बाद उन्हें अभिलेखागार का पूरा सेट मिला जिसे पेशवाई दफ्तर कहा जाता है, सही सलामत। तो भारतीय इतिहास का कोई दूसरा हिस्सा जितना कि यह हिस्सा है उतनी खूबसूरती से और विस्तार पूर्वक प्रलेखित नहीं है।